अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 की MCQs जो हमने तफसील से डिस्कस कर ली, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तमाम स्टूडेंट्स वहाँ जाके कैसे इनको सॉल्व किया गया है वो देख लें। वो 10 से 12 मिनट की वीडियो है, यानी वो भी बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, तेज़ी से बनाई गई है। अब यहाँ पर उसका एक स्क्रीनशॉट्स ले लो MCQs का, और हम रफली इसका जायज़ा लेंगे तेज़ी के साथ। बाकी तफसील नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इन MCQs के आंसर कैसे हासिल हुए आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। चैप्टर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहली MCQ जो है वो डिफेक्ट ऑफ लेंसेज के हवाले से। बाय यूजिंग एडजस्टेबल अपर्चर ऑफ अ लेंस कैन रिड्यूस द डिफेक्ट ऑफ द लेंस विच इज़ कॉल्ड व्हाट, स्फेरिकल एबिरेशन। कि अगर आप किसी लेंस का अपर्चर यूज़ करके किसी डिफेक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं तो उस डिफेक्ट का क्या नाम है? उसका नाम है स्फेरिकल एबिरेशन। इस पर तफसीली गुफ्तगू हमने लिंक में नीचे की हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके लाजमी देखें। उसके बाद है इफ़ द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज़ 4 डायोप्टर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। द पावर ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। अगर उसकी फोकल लेंथ 4 डायोप्टर है तो बताइए फिर उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो पावर का फार्मूला 1/f इस्तेमाल करके आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। मीटर में आएगी, फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस और फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज़ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस। किसी लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर है उसके लिए आप मैग्नीफिकेशन का फार्मूला D/f+1 लगाएंगे तो 2 हासिल होती है, जिसमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वैल्यू फॉर नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हैं दूर की चीज़ को साफ देखने के लिए। गैलीलियो ने बनाई थी, गैलीलियन टेलीस्कोप के नाम से मशहूर है। उसमें 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आई पीस लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। तो दोनों लेंसेज का दरमियानी फासला लेंथ ऑफ ट्यूब कहलाती है, और उसकी वैल्यू जो है वो FO - FE के बराबर है, यानी डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज दिस। किसी सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को या मैग्नीफाइंग ग्लास को, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 6 है। तो बताइए फोकल लेंथ क्या होगी। तो m=D/f+1 के फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है नंबर 6 MCQ, वो क्या है? वो है इन द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप असल में मॉडिफाइड फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सितारों को देखने के लिए, सैयारों को देखने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आ गई ताकि ज़मीन पर भी देखा जाए, लेकिन मसला ये था कि उसे उल्टी इमेजेस नज़र आती थी। तो उसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस के बीच में एक फील्ड लेंस लगा देते हैं, सेंट्रल लेंस, जिसका काम फ़कत जो है इमेज को सीधा करना होता है। तो जो सेंट्रल लेंस है उसका काम होता है करेक्ट द इमेज। उसके बाद है पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये दोबारा पावर ऑफ लेंस के हवाले से आ गया। तो 1/f वाला फार्मूला इस्तेमाल करके 20 डायोप्टर। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कोई कॉन्वेक्स लेंस, किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अमीबा, पैरामीशियम या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उससे बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है और बहुत मैग्नीफाइड होती है। ये आपने लैब में 9th क्लास में किया होगा, अमीबा पैरामीशियम। 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ आर कंबाइंड टुगेदर। 2 मुख्तलिफ फोकल लेंस है जिनकी फोकल लेंथ सेम, कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ सेम f है। तो उनकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ होगी, यानी फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस होगा, वो f/2 के बराबर है। कैसे? इसको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक उसमें जाके देख लीजिए। द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ ½ मीटर। एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ ½ मीटर, उसका पावर 2 डायोप्टर होता है। P=1/f के फार्मूले से आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, उसके दरमियान डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। तो एक आसान सी MCQ थी। उसके बाद आखिर की 3 बची हैं, उनको देख लीजिए। मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद दोबारा। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ यूज्ड एट इन्फिनिटी। फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ 0.2 मीटर एंड डेट ऑफ द आई पीस इज़ 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताइए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फार्मूला FO+FE होता है, लेकिन यहाँ पे मसला है कि यूनिट सेम नहीं है, ये सेंटीमीटर में वो मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, फिर उसमें 5 प्लस करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर लेंस ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन 3, एक लेंस की एम की वैल्यू 3 दी हुई है, प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अ फिक्स्ड स्क्रीन। इफ़ द साइज ऑफ इमेज इज ऑब्टेन 6 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ इमेज एच आई 6 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो वो आप m इज इक्वल टू एच आई अपन एच हो के फार्मूले से निकाल सकते हैं, तो 2 सेंटीमीटर निकलेगा। और 15 में आखिरी टॉपिक है चैप्टर 10 का स्पेक्ट्रोमीटर, जो ल्यूमिनस बॉडी से निकलने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम और वेवलेंथ को कैलकुलेट करता है। इन स्पेक्ट्रोमीटर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स कॉलीमेटर, जो भी उसका कॉलीमेटर की लेंथ होती है वो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होती है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें, और हमें अपनी दुआओं में बिल्कुल भी याद करना ना भूलें। आपकी दुआओं के तलबगार रहेंगे हमेशा। थैंक यू वेरी मच।